ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कोटि रुद्र सहित द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन दर्शन पूजन की महिमा। यो जो निर्विकार होते हुए भी अपनी अपनी माया माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग वर्ग मोक्ष इनकी कृपा कृपा टास के ही वैभव बढ़ाए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मा सानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन्हें तेजो में भगवान शंकर को जिनका आधा श्री शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा कृपा कुंचित में बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखार बिंद मंद मुस्कान मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों टापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सचिनंद सचिनंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजा नंदनी की पार्वती के भुजा पास से आविशिष्ट है, वह श्री नाम कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूर्य जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आज्ञाओं से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। ठाठ पूर्ण शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अर्थ धन्य है प्रभु, आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के सिर में शीश रूपी अमृत का अपने कण फूटे द्वारा पान करते हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। अर्थ फिर उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी, भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। छोटे जी ने कहा मर इसे संपूर्ण संपूर्ण लिंगाय में सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंग की गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता था, जिनका जिनका उन्हें स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही कोई भी वस्तु जिसके जिसके स्वरूप भी नहीं है। शिरोमणि भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए असुर और मनुष्य सहित तीनों लोकों में लिंग रूप से कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक शंभु का स्मरण किया, तब तब अवतार ले करके वे इष्ट हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की स्थापना की। उस लिंग उस लिंग के करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंग का परिचय देता हूँ। श्रेष्ठ सोने की इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम नाम सुनने से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, शैलेश में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल और इनकी परमेश्वर में हिमालय की शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर तैनात, सीताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु बंधन से रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो सूर्य अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के
पूजन मात्र से ही एक लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है, और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए चाहिए ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन दर्शन और पूजन का फल बताया है। अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मई नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है, और उपासकों को सुख देने वाला माँ काल संबंधी उपलिंग दुगडेश्वर या दुधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदार संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का यह निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी माँ पर्वत पर ही स्थित है और मान बल्कि वृद्धि करने वाला नागेश्वर संबंधी उपलिंग नाम भी फुटेश्वरी है। वह वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर प्रकट हुए उपलिंग गुप्तेश्वर और गुप्त में जैसे प्रकट हुए उपलिंग व्यागेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। एक ये दसों मात्रा से पापाहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट दाता होते हैं मुनिवरों, यह मुख्यतः को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति